रामलीला समिति के मंचन के कार्यक्रम में 8वें दिन लक्ष्मण शक्ति, मेघनाथ वध, कुंभकर्ण वध, रावण वध की लीला का मंचन किया गया। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में चलते हैं, जहां उनके सामने रावण का बलशाली पुत्र मेघनाथ रणभूमि में खड़ा है। दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध होता है। जब मेघनाथ को ये लगता है कि लक्ष्मण को पराजित नहीं कर पाएगा, तब वह शक्तिवान का प्रयोग कर लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है। पूरे रामा दल में हाहाकार मच जाता है। तत्पश्चात हनुमान लक्ष्मण को लेकर प्रभु श्री राम के पास आते हैं, जहां श्री राम जी लक्ष्मण की दशा को देख कर के विलाप करने लगते हैं और सबसे बुद्धिमान मंत्री जामवंत से लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए उपाय पूछते हैं। तब जामवंत ये बताते हैं कि लंका में एक वैद्य है जिनका नाम सुशन है, वही लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। ये सुनकर तुरंत हनुमान लंका से सुशन को लेकर आते हैं। सुशन जब लक्ष्मण को देखते हैं तो बताते हैं कि इनके प्राण सिर्फ संजीवनी बूटी से ही बच सकते हैं, जो धौलागिरी पर्वत पर स्थित है। ये सुनकर वीर हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए धौलागिरी पर्वत पर चले जाते हैं, जहां बूटी की पहचान नहीं होने के कारण पूरा पहाड़ ही उठाकर लाते हैं। सुशन संजीवनी बूटी का प्रयोग लक्ष्मण पर करते हैं और लक्ष्मण जीवित हो उठते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को गले लगाते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शक्ति सिंह रहे। फर्रुखाबाद। शिवजी का धनुष तोड़ते ही परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने तीखे शब्द बाण छोड़ना शुरू किए, तो लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी उनसे विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख प्रभु श्री राम बीच में आए और परशुराम से कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई को एक दास तुम्हारा। ये लीला देखकर रामलीला में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी ने प्रभु श्री राम की जय जयकार की। फतेहगढ़ रामलीला परिषद की ओर से रामनिवास सब्जी मंडी में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार रात रामलीला में धनुष भंग, परशुराम लक्ष्मण संवाद, जनक विलाप की लीलाएं संपन्न की गईं। लीला शुरू होने से पहले अध्यक्ष रवीश द्विवेदी ने आरती उतारी। सीता जी के स्वयंवर के लिए राजा जनक के यहाँ स्वयंवर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रभु श्री राम ने जब शिवजी के वरदानी धनुष को तोड़ा, तो सभी ने जहां प्रभु श्री राम की जय जयकार की, तो वहीं परशुराम जी को क्रोध आ गया और वह क्रोध में आकर तीखे शब्द बाण छोड़ने लगे। इस पर लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया और वह भी परशुराम से विवाद करने लगे। ये देखकर प्रभु श्री राम ने बीच में आकर परशुराम से कहा कि हे नाथ, इस धनुष को भंग करने वाला कोई आपका ही दास होगा। इतना कहकर प्रभु श्री राम ने जब उन्हें विष्णु रूपी दर्शन दिए, तो परशुराम ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। ये देखते ही पांडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी ने प्रभु श्री राम पर पुष्पवर्षा की। लक्ष्मण परशुराम संवाद, जनक विलाप आदि लीलाएं देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। लक्ष्मण परशुराम संवाद में बीच बीच में हंसी के गुब्बारे भी छोड़े गए। दूर प्रांतों से आए राजाओं की हास्यास्पद कलाकारी देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। श्री रामजान की रामलीला मंडल बिल्हौर के कलाकारों की लीलाएं देख पांडाल में उपस्थित लोग काफी आनंदित हो गए। सभी ने प्रभु श्री राम की जय जयकार की। लीला समाप्ति के बाद प्रभु श्री राम की आरती उतारी गई। सभी ने पुष्प अर्पित किए। प्रसाद वितरित किया गया। देर रात तक चली रामलीला का दर्शकों ने खूब आनंद लिया।